नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किचन में चकला बेलन के इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर जान ले ये 11 वास्तु नियम, हो सकती है धन की वर्षा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चकला बेलन से जुड़े कुछ उपायों के बारे में, साथ ही कुछ नियमों के बारे में और वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर के बारे में भी। अगर आप घर में समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो चकला बेलन का इस्तेमाल करने के समय इन वास्तु नियमों का पालन करना शीघ्र ही शुभ माना जाएगा। चकला बेलन का इस्तेमाल सभी के घरों में ज़रूर होता है। यूँ कहा जाए कि रोटियां बनाने के लिए इसके इस्तेमाल के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जिस प्रकार घर में रखी प्रत्येक चीज़ वस्तु के अनुसार होने से घर में समृद्धि बनी रहती है, उसी प्रकार इसके इस्तेमाल से भी कुछ खास वास्तु नियम बनाए गए हैं और इनका पालन करना ज़रूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप गलत तरीके से चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो यह बड़े वास्तु दोष को न्योता देता है। आइए वास्तु विशेषज्ञ के अनुसार जानते हैं चकला बेलन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कभी टूटा हुआ चकला बेलन इस्तेमाल न करें। इसका इस्तेमाल आपके घर में लड़ाइयों का कारण बन सकता है। दूसरा, वास्तु की माने तो खाना बनाने के बाद कभी गंदा न रखें चकला बेलन। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। नंबर 3, यदि आप रात के समय गंदे चकला बेलन को सिंक में रखते हैं और उसे जूठे बर्तनों के साथ न रखें। यदि संभव हो तो हमेशा इसे साफ करके ही रखना चाहिए। नंबर 4, जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान में रखें कि रोटी बनाते समय इससे किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा चकला बेलन घर में दुर्भाग्य को लाता है। दोस्तों, उपाय 5, मंगलवार और शनिवार के दिन भूलकर भी न खरीदे चकला बेलन। ऐसा करने से घर में धन हानि हो सकती है और आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। इसे खरीदने के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाएगा। छठा, यदि आप अपने घर में व्यर्थ की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कभी चकला बेलन को उल्टा करके न रखें। ऐसा करने से आपसे संबंध खराब होते हैं। नंबर 7, जब भी आप चकला बेलन में रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि कभी इस पर आटा चिपका हुआ न छोड़े। यह आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। नंबर 8, धोने के बाद कभी गीले चकला बेलन का इस्तेमाल तुरंत न करें। इसे पहले एक टॉवेल से सुखाकर ही इस्तेमाल किए। गीला चकला बेलन आपको परेशानी में डाल सकता है। नंबर 9, काले रंग के चकला बेलन का इस्तेमाल रोटियां बनाने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए शनि दोष का कारण बन सकता है और दुर्भाग्य का भी। नंबर 10, आपको हमेशा पत्थर के चकला बेलन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार लकड़ी के चकला बेलन पत्थर की तुलना में अधिक शुभ होते हैं। नंबर 11, चकला बेलन को नियमित रूप से और हर बार रोटी बनाने के बाद धोना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका इस्तेमाल घर में वास्तु दोष पैदा कर सकता है। इस प्रकार चकला बेलन से जुड़े ये सभी वास्तु नियम आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं और परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। चकला बेलन की साफ सफाई। वैसे तो रसोई में रखा हर बर्तन ही साफ सुथरा होना चाहिए, मगर चकला बेलन की सफाई आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। चकला बेलन जब भी प्रयोग करें उसके बाद उसे ज़रूर साफ करें। बहुत सारी महिलाएं चकला बेलन पर रोटियां बेलकर उन्हें ऐसे ही रख देती है, मगर चकला बेलन की सफाई में लापरवाही बरतने से रोग और धन हानि हो सकती है। इसलिए चकला बेलन को रोज़ धोकर उसे सुखाकर ऐसा रखने से घर परिवार निरोग हो जाता है। चकला बेलन खरीदने जाने का सही समय।
अगर आप अपनी रसोई के लिए नया चकला और बेलन खरीदना चाहते हैं तो आपको वास्तु के हिसाब से उचित दिन ही नहीं चकला बेलन घर लाना चाहिए। यही आप लोहे या स्टील का चकला बेलन खरीद रहे हैं तो भूलकर भी शनिवार को न खरीदें। यदि चकला बेलन लकड़ी का है तो इसे पंचक मंगलवार और शनिवार के दिन न लें। चकला बेलन खरीदने के लिए बुधवार का दिन सही रहेगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों, चकला बेलन को रखने का सही तरीका क्या होता है। रसोई में हर सामान रखने का सही स्थान होता है। चकला बेलन भी आप यूं ही कहीं भी नहीं रख सकते। वास्तु के हिसाब से चकला और बेलन सुखाकर ही रखना चाहिए, इसे कभी उल्टा न रखें। चकले और बेलन के लिए बाजार में स्टैंड आता है, आप उसे खरीद सकते हैं। आटे के ड्रम पर या बर्तनों के बीच में चकले बेलन को न रखें। ऐसा करने से घर में रोग का न्योता देती है और धन हानि भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। आइए जान लेते हैं कौन सा चकला बेलन शुभ माना जाता है। वास्तु में ये भी बताया गया है कि चकला बेलन की धातु क्या होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से चकला बेलन दोनों ही स्टील के हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही लकड़ी के चकला बेलन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके और आपके परिवार वालों को रोगी नहीं बनाता, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें खराब नहीं आती। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई बार महिलाएं आलस्य के कारण खाने के बाद सिंक में बर्तन को ऐसे ही छोड़ देती है, लेकिन आपको बर्तनों को सिंक में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर से रात को बर्तनों को जूठा बिल्कुल भी न छोड़ें। अगर ऐसी कोई समस्या है कि परिवार बड़ा है या फिर आप रात में बर्तन नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उन्हें पानी से अवश्य धो दें ताकि उनके जूठा अन्न न रहे। बर्तन रखते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी किचन में किसी प्रकार की धातु जैसे पीतल, तांबे, कांसे या स्टील के बर्तन रखे हैं तो उन्हें पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। चांदी को आप पश्चिम के साथ साथ उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इससे परिवार के सदस्य के बीच प्रसन्नता रहेगी। तो दोस्तों ये हमने जान लिए चकला बेलन और हमारे रसोई घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जो व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य अपनाने चाहिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि लानी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।